हेलो दोस्तों, सिंप्लीफाइड जीएस एंड इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में मैं आपका दोस्त संजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम आपके लिए लाए हैं राजस्थान की चित्रकला से संबंधित एक बहुत ही शानदार वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको राजस्थान की चित्रकला संबंधित कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर उसके पशु पक्षियों के या उसके रंग के बारे में या उसकी जो प्रमुख कथानक है उसके बारे में या कोई चित्र शैली जो है वो किस जिले किस स्थान से संबंधित है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं, राजस्थान की चित्रकला पार्ट 1। दोस्तों, इस पार्ट 1 में हम आपको केवल राजस्थान की चित्रकला के जो प्रमुख स्कूल हैं उनकी और उनकी प्रमुख उपशैलियां हैं उनके बारे में जानकारी देंगे दोस्तों। प्रयास हमारा ये है कि आपको चीजें याद हो जाएं और चीजें सिंपल हो जाएं, ये हमारे चैनल का उद्देश्य है दोस्तों। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है राजस्थान की चित्रकला पार्ट 1। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, मेवालाल ने मेवा खाकर मस्त होकर फिर ढूंढ के कर दी मार धाड़ और तोड़ दिए हाड़। दोस्तों, आपको ये बड़ी हास्यास्पद बात लग सकती है, लेकिन ये आपको याद करने के लिए बड़ी काम की चीज है। क्या है दोस्तों, दोबारा से देखिए। मेवालाल ने मेवा खाकर मस्त होकर फिर ढूंढ के कर दी मार धाड़ और तोड़ दिए हाड़। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एरो का निशान बता रहा है। यहाँ पर 4 शब्द हैं। यहाँ पर 4 शब्द हैं दोस्तों, जिन पर आपको फोकस करना है। एक तो मेवालाल, उससे आप याद रखेंगे मेवाड़। इसके बाद आपके फिर ढूंढ के यानी ढूंढाड़, फिर मार धाड़ कर दी, उससे बना है आपका मारवाड़, और फिर लास्ट में तोड़ दिए हाड़। हाड़ का मतलब हड्डियां तोड़ दी, तो उसको बोलते हैं हाड़ौती। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है दोस्तों कि कुल 4 प्रकार के स्कूल हैं चित्रकला की जो प्रमुख शैलियां हैं। तो एक तो आपकी मेवाड़ शैली, एक आपकी ढूंढाड़ शैली, और एक आपकी मारवाड़ शैली, और एक आपकी हाड़ौती शैली। ये आपको याद रखना है दोस्तों। फिर आपको ये भी याद रखना है कि इनकी उपशैलियां भी हैं। जैसे कि मान लो मेवाड़ शैली की उपशैलियां क्या है दोस्तों। मेवाड़ शैली की उपशैलियां हैं उदयपुर, नाथद्वारा, आपका चावंड और आपका देवगढ़। दोस्तों, ये सारे क्षेत्र जो है वो मेवाड़ क्षेत्र में आते हैं, इसलिए आप वैसे भी याद रख सकते हैं। फिर आपका ढूंढाड़ है, तो देखिए उसमें ढूंढाड़ में देखिए दोस्तों, ढूंढाड़ जो है वो आपके जयपुर का पुराना नाम है। आमेर का किला आप उससे जानते ही जयपुर में ही सम्मिलित है। और इसी से जुड़ा हुआ क्षेत्र जो है वो अलवर है। और उनियारा ये टोंक जो टोंक में है, ये भी आपका के नाम से इसी से संबंधित है। फिर आपका आता है आपका मारवाड़। देखिए दोस्तों, मारवाड़ में 2 क्षेत्र जुड़े हुए हैं, थोड़ा कंफ्यूज ना हो। मारवाड़ आप जानते हैं अच्छी तरह से, जो आपका रेगिस्तानी इलाका है। तो जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये 3 तो आपके जो है पश्चिमी क्षेत्र से है दोस्तों, पश्चिमी जो आपका रेगिस्तान उससे। और यहाँ पर जो 3 है, बाकी जो 3 है, ये आपके अजमेर के आसपास का जो क्षेत्र है उनसे जुड़ा हुआ है, जैसे अजमेर, नागौर और किशनगढ़। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 6 है कुल। और आपका जो हाड़ौती है, हाड़ौती स्कूल, उसमें केवल 2 ही है, बूंदी और कोटा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है दोस्तों कि आपकी प्रमुख रूप से 4 प्रमुख स्कूल है चित्रकला के। एक तो आपका मेवाड़, एक आपका ढूंढाड़, एक आपका मारवाड़ और एक आपका हाड़ौती। और इनकी ये उपशैलियां हैं जहां पर ये इनका विकास हुआ है। तो उपशैलियों में उदयपुर की, नाथद्वारा की, चावंड की, देवगढ़ की, आमेर की, जयपुर की, अलवर की, उनियारा टोंक की, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर की, और अजमेर, नागौर, किशनगढ़ की, और बूंदी और कोटा की। दोस्तों, वैसे इनको याद रख सकते हैं आप, क्योंकि उदयपुर के आसपास का क्षेत्र मेवाड़ में आता है। ढूंढाड़ जो है आपका जयपुर, आमेर, अलवर और उनियारा को आप शामिल कर सकते हैं, टोंक में जुड़ा हुआ क्षेत्र है। और जो आपका मारवाड़ है, उसमें ध्यान रखना है, मारवाड़ में 2 प्रकार का हिस्सा जुड़ा हुआ है। एक तो आपका पश्चिमी क्षेत्र, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, और एक आपका ये जो मध्य का क्षेत्र है, अजमेर के आसपास का जो क्षेत्र है, अजमेर है, नागौर है और किशनगढ़ है। ये सब आपको मारवाड़ शैली में ही याद रखना है। और हाड़ौती में 2 ही है, कोटा और बूंदी। देखिए दोस्तों, अब आपका आगे स्टार्ट करते हैं। आगे जो बात आपको याद रखनी है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि भाई उदयपुर शैली से संबंधित कौन सा रंग है, या ढूंढाड़ शैली से संबंधित कौन सा रंग है, मारवाड़ शैली से संबंधित कौन सा रंग है, हाड़ौती शैली जो है उससे संबंधित कौन सा रंग है। तो इनको याद करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है दोस्तों। इसी समस्या के समाधान के लिए हमने अलग से इसके कुछ बातें लिखी हैं, ये आपके लिए रोचक हो सकती हैं। और ये इनमें बातों को रोचक बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको चीजें याद रह पाए। जैसे दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेवाड़ शैली जो है उसका जो प्रमुख रंग है वो है आपका लाल। अब दोस्तों, ये कैसे याद रख पाएंगे आप।
देखिए मेवाड़ के बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, महाराणा प्रताप भी उसी में हुए थे, कुंभा भी उसी में हुए थे, राणा संगा भी उसी में हुए थे। तो बड़े बड़े युद्ध हुए मेवाड़ में, इसलिए वहां पर खून ही खून दिखाई देता है, यानी वहां पर लाल, उसका रंग कैसा हो गया, लाल हो गया। फिर अगला है आपका दोस्तों ढूंढाड़ शैली। देखिए यहाँ पर ढूंढाड़ जो है उसमें आपका अलवर भी सम्मिलित है, आप ध्यान रखिए दोस्तों, अलवर सम्मिलित है। अलवर में आपका क्या है, सरिस्का अभ्यारण्य है, और सरिस्का अभ्यारण्य होने के कारण वहां पर जो है हरे कबूतर पाए जाते हैं, और हरे कबूतरों के कारण इसका रंग आपको क्या ध्यान रखना है, हरा रंग याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर इसका रंग क्या है, लाल है, लॉजिक आपको बता रखा है। इसके बाद देखिए मारवाड़ क्षेत्र, चूंकि मारवाड़ क्षेत्र में रेत ही रेत है, तो इसलिए रेत का रंग कैसा होता है दोस्तों, पीला होता है। इसलिए आपको याद रखना है कि मारवाड़ क्षेत्र का जो है, मारवाड़ जो शैली है उसका रंग कैसा है, पीला है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है उसमें आपको किशनगढ़ की बड़ी टड़ी भी सम्मिलित है, इसलिए किशनगढ़ जो बड़ी टड़ी है वो एक क्या नाम से बहुत ही सुंदर युवती का चित्र है, तो इसलिए उसके होंठ गुलाबी है, इसलिए आपको याद रखना है कि गुलाबी रंग भी है और सफेद रंग भी है दोस्तों यहाँ का, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका कोटा, तो कोटा में देखो कुशोर सागर तालाब है, और उसके पानी से आप याद रख सकते हैं कि कुशोर सागर तालाब है, उसका जो पानी है उसका रंग कैसा है दोस्तों, उसका रंग नीला है। यानी आपको ध्यान रखना है कि आपके कोटा बूंदी जो है, यानी हाड़ौती जो शैली है, उसके में रंग, प्रमुख रंग क्या है, नीला है। इस प्रकार से आप रंग याद रख सकते हैं दोस्तों। फिर आती है बात आपकी वृक्षों की। दोस्तों आप जानते हैं कि मेवाड़ क्षेत्र में नाथ द्वारा सम्मिलित है, और नाथ द्वारा जो है वहां पर क्या नाम से आपका विशेषकर भगवान कृष्ण की मंदिर और मूर्तियां हैं, तो इससे आप याद रख सकते हैं। भगवान कृष्ण से आप सामने याद रखेंगे, और भगवान कृष्ण जो है यमुना किनारे कदम की डाल पर बैठते थे, इसलिए यहाँ पर दोस्तों कदम के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, यानी कदम के वृक्षों की प्रमुखता है दोस्तों। इसके बाद आगे देखिए, आमेर के राजा जो थे, यहाँ पर लिखा हुआ चतुर थे, और उन्होंने ज्यादा छायादार पेड़ लिए, तो उन्होंने छायादार कौन कौन से पेड़ लिए, देखो एक तो पीपल का पेड़ है दोस्तों, बहुत अधिक छाया देता है, और इसके बाद आपका बट का वृक्ष है, वो और अधिक छाया देता है। तो इनके जो जिस वृक्ष की प्रधानता है वो है आपका पीपल और बट वृक्ष। इसके बाद आता है आपका मारवाड़ स्कूल। दोस्तों मारवाड़ स्कूल जो है उसमें क्या नाम से जोधपुर वालों ने क्या किया कि आमेर की नकल करना चालू कर दिया, और उन्होंने क्या किया कि यार इनके पास छायादार पेड़ है तो हमारे पास भी छायादार पेड़ होना चाहिए। उन्होंने आम का वृक्ष ले लिया दोस्तों, होने को वहां पर आम का कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा देखी में क्या ले लिया, आम का वृक्ष ले लिया। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद कोटा में क्या है, कोटा में वही किशोर का तालाब है, उसमें क्या नाम से खजूर के वृक्ष आपको चित्र में आप देखते हैं, बड़े बड़े लंबे ऊंचे ऊंचे वृक्ष दिखाई देते हैं, तो इसलिए आप याद रख सकते हैं वहां पर जो है खजूर के वृक्ष को जो है प्रधानता दी गई है। ये इस तरह से आप याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद देखिए आप पशु पक्षियों को कैसे याद रखेंगे, तो पशु पक्षियों को याद करने का तरीका ये है कि देखिए तो उदयपुर जो है उसका प्रमुख क्षेत्र था, आपको मालूम है। तो यहाँ पर देखिए हाथी, चूंकि उनको मालूम था युद्ध उन्होंने ज्यादा लड़े थे, युद्ध ज्यादा लड़ने के कारण उनको पता था कि हाथी सबसे ज्यादा उपयोगी है युद्ध के समय, इसलिए उन्होंने हाथी को प्रमुख प्रधानता दी। और थोड़ा मधुरता लाने के लिए अपने जीवन में, अपने जीवन की बोरियता, युद्ध की जो नीरसता होती है उसको दूर करने के लिए उन्होंने एक मधुर गाने वाले पक्षी को भी ले लिया दोस्तों, आप उसको कह सकते हैं चकोर पक्षी। इस प्रकार से मेवाड़ के लोगों ने तो अपना काम पूरा कर लिया। जहां तक ढूंढाड़ शैली की बात है तो देखो जयपुर के राजा बड़े काफी चतुर थे, होशियार थे। उन्होंने देखो राष्ट्रीय पक्षी मोर ले लिया, उनको पता था कि आगे राष्ट्रीय पक्षी मोर बनने वाला है, इसलिए उन्होंने मोर ले लिया। और साथ ही साथ उन्होंने दोस्तों दौड़ने वाला, सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा ले लिया दोस्तों। तो ये हर चीज में होशियार रहे, हर मामले में। इसके बाद देखिए आप मारवाड़ शैली, तो मारवाड़ शैली में देखो चूंकि वहां पर ज्यादा पशु पक्षी रेगिस्तान में नहीं पाए जाते, इसलिए चील कौवा उन्होंने ले ली दोस्तों। साथ ही साथ चूंकि थोड़ा सा किशनगढ़ क्षेत्र था और आमेर की नकल उन्होंने शुरू से की है दोस्तों, आपको मालूम है। तो आमेर की नकल करते करते उन्होंने ऊंट घोड़े भी ले लिए, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। और इसके बाद आती है आपकी हाड़ौती शैली। तो हाड़ौती शैली में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पानी में क्या तैरती है, पानी में क्या तैरती है दोस्तों, बतख तैरती है। तो आपको याद रखना, बतख ले लिया। और पृथ्वी पर तेज दौड़ने वाला जो है एक बहुत ही सुंदर जानवर होता है हिरण, उसको ले लिया। और अंत में उन्होंने फिर किंग ऑफ फॉरेस्ट यानी जंगल का राजा शेर भी ले लिया। आखिर में जीत फिर कोटा वालों ने प्राप्त कर ली। तो दोस्तों ये जो आपको एक अजीबोगरीब स्टोरी हमने सुनाई, ये अजीबोगरीब बातें आपके सामने रखी, उसका उद्देश्य यही है कि आपको ये चीजें याद रहें। क्योंकि अगर आप वैसे इनको रटने का प्रयास करते हो दोस्तों, निश्चित रूप से आप भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। और हमारा प्रयास यही है कि आप कंफ्यूज ना हो, आपके लिए चीजें सिंपल हों। इसलिए हमारे चैनल सिंप्लीफाइड जीएस का नाम भी सिंप्लीफाइड रखा गया है, यानी चीजों को सरल करना हमारे चैनल का उद्देश्य है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके बाद में काफी उपयोगी साबित होगा।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये ट्रिक, ये तरीका आपको बहुत पसंद आएगा, आपके लिए एग्जाम में उपयोगी रहेगा, ऐसे हम अपेक्षा करते हैं दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रयास पसंद आएगा, हमारी ये ट्रिक आपको काम में आएगी, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो से लाभ प्राप्त करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रयास पसंद आएगा और हमारी ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगेगी, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं दोस्तों। और फिर किसी नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, और तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। हाँ, जाने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि आप यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं प्लीज इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच।